हेलो एवरीबॉडी, हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? ऑल गुड। यार मैं एक्चुअली आउट ऑफ दिल्ली था, मैं था नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो इसलिए हाँ जी, अभी आज की जो क्लास होने वाली है, राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या क्या चीज़ें हम लोग आज करने वाले हैं, क्या क्या मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ। अभी काफ़ी कम लोग हैं जो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं। सो 2 मिनट के लिए मैं हम लोग उनका वेट करते हैं। देन सब लोग आ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। हाँ जी, माइट भी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे। हाँ जी। ठीक है, तो जस्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार। ओके। सबसे पहली चीज, मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था कि हम लोग प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं, राइट। सबको याद होगा, है ना। इसके बाद में मैं आज की क्लास में दो चीजें कवर करूंगा। फर्स्टली, सबसे पहली चीज ये होगी कि मेरा पर्सनली क्या तरीका रहता है। जब मैं पर्सनली तरीके की बात करूँ ना, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरिकल माइंडसेट वाली खाली बात है जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना, वो डिपेंड करती हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आप किस तरह का प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बेकार प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे, आप कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लेना, लेकिन प्रोडक्ट सेल नहीं होने वाला है। और हो भी जाएगा तो तुक्के से एक दो हो गए तो बात अलग है। लेकिन अगर आपको एक कंसिस्टेंट इनकम सोर्स चाहिए इस पर्टिकुलर बिजनेस से, ठीक है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, राइट। और क्या क्या क्राइटेरिया आपका होगा वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में शेयर किया था, जो कि मैंने पर्टिकुलर क्लास ली थी, राइट। तो आज की क्लास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक तो मैं अपना पर्सनल तरीका बताने वाला हूँ, पहली चीज। सेकेंडली, यहां पर मैं जो शेयर करने वाला हूं, डेट इज कि आपको जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, वो आप बेचने किसको वाले हो, ठीक है। मतलब एक बायर पर्सोना कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो दोनों चीजें यहां पर मैं आपके सामने कवर करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो कि होती है, अगर अगर मैं बात करूं कि मैं पर्सनली कैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है कि नाम वाला प्रोडक्ट होता है। नाम वाला प्रोडक्ट का क्या मतलब हो गया, यानी एक ब्रांड वाला प्रोडक्ट होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है। जैसे कि आपने एप्पल देखा होगा, सैमसंग हो गया, आपने गुची हो गया, एलवी हो गया, राइट। इसके अलावा फॉर एन एग्जांपल आप लेके चलो कि छोटे से छोटा कोई भी ब्रांड हो सकता है किसी भी चीज का। और मतलब जिसको नाम से लोग जानते हो, जिस प्रोडक्ट को नाम से जानते हो लोग, राइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल आईफोन है, नाम से जानते हैं सब लोग कि भाई हाँ भाई एप्पल का प्रोडक्ट है, इस तरह से, ठीक है। सेकेंड जो कैटेगरी आती है, दैट इज काम वाला प्रोडक्ट। काम वाला प्रोडक्ट बेसिकली क्या हो गया, जो अपने काम से जाना जाता है, ठीक है। एक चूरन आता है, आपको अगर शायद आइडिया हो कि पेट सफाई एक चूरन आता है, कितने लोगों को पता है? बताओ चैट में मुझे। है ना, एक पेट सफाई एक चूरन आता है, कितने लोगों ने नाम सुना है, कितने लोगों ने सुना है इस चीज को? है ना, मैक्सिमम लोगों ने सुना है यहाँ पे। तो उसकी एक टैगलाइन है, पेट सफा तो हर रोग दफा, ऐसे वाला एक टैगलाइन है। किसी को नहीं पता होगा यहाँ पे कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है कौन सी कंपनी का है, लेकिन उस चूर्ण के बारे में सब लोगों को पता है। पॉइंट समझ रहे हो, मैक्सिमम लोगों को आइडिया नहीं होगा किस कंपनी का प्रोडक्ट है वो। बट अब द होल पॉइंट ये आपको समझाने के लिए कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो अपने काम से जाने जाते हैं सिर्फ अपने नाम से।
समझ रहे हो? तो अगर काम वाले प्रोडक्ट पे आप काम करते हो ना, अब वो किस तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, जो नीड वाले प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो डिजायर वाले प्रोडक्ट होते हैं, ये कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर आपके प्रोडक्ट में हैं तो आपका प्रोडक्ट सेल होने ही वाला है। समझ गए? अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं। अभी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं पता है आपको? एफिलिएट के अंदर काम ब्रांड वाले प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। रीजन क्यों सिलेक्ट करते हैं? कि भाई उनको लगता है कि यार ये वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से प्रोडक्ट हमारा सेल होगा, क्योंकि लोगों को इसके बारे में आइडिया है। सबसे बड़ा मिथ उन लोगों का ये होता है। तो वो क्या करते हैं, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में ब्रांड बिल्डिंग करते हैं गूगल एड्स के ऊपर। और जब गूगल एड्स चलाने के बाद में एड्स उनके बैन हो जाते हैं, अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं, जब उनको कल ठिकाने आती है कि नहीं यार ये हम लोगों ने गलत किया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मत करना। आपको जो तरीका बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उस चीज को फॉलो कर लेना, बाकी का काम खुद हो जाएगा। ठीक है? तो सेकंड कैटेगरी क्या हुआ? काम वाले प्रोडक्ट, मतलब एक ऐसे प्रोडक्ट पे काम करना जो कि किसी नीड को फुलफिल कर रहा हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, किसी डिजायर को फुलफिल कर रहा हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कि आप एक ब्रांड वाला प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लो और सोचो कि मेरी मेहनत कम लगेगी इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ये इस पर हो जाएगा। नहीं, इतना ही काम होने वाला है जितना काम एक ब्रांड वाले प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लगेगा, उतना ही काम आपको एक काम वाले प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लगने वाला है। अब एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी के साथ में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है? सबसे पहली चीज, अब आप देखो कि लेट सपोज मान के चलो कि वो एक गांव की ऑडियंस है, गांव का एक कोई पर्सन है। ठीक है? और मान के चलो 50-60 साल की उम्र में है। उसका लड़का बाहर गया हुआ है, लेट सपोज गांव से बाहर गया है, दिल्ली वगैरह या फिर मुंबई वगैरह कहीं कमाने के लिए गया हुआ है। ठीक, काम वाम के सिलसिले में। और उसका मोबाइल खराब हो जाता है। ठीक है, मतलब उनका जो 60 साल की ऑडियंस है उसका मोबाइल खराब हो जाता है। तो वो अंकल क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं। दुकान पे जाके मैक्सिमम चांसेस क्या होंगे, वो क्या बोलेंगे कि मुझे एक आईफोन दो, मुझे सैमसंग का मोबाइल दो, वो ये बोलेंगे। या फिर सेकंड, या फिर वो ये बोलेंगे कि मुझे कैसा मोबाइल चाहिए जिसपे वीडियो कॉलिंग हो जाए। बताओ चैट में मुझे एक बार, क्या बोलेंगे? मैक्सिमम चांसेस क्या है कि वो क्या बोलने वाले हैं कि दुकान पे जाने के बाद में? बताओ मुझे। वीडियो कॉल वाला मोबाइल दो, सिंपल सी बात है ना? तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर हम प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स पे काम, अगर हम प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो हम लोग एक ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा ऑडियंस तक हमारी रीच जा सकती है। ब्रांड वाले प्रोडक्ट को रीच कम होती है, मतलब खाली उतने जितने लोग उस पर्टिकुलर नाम को जानते हैं, जितने लोग उस ब्रांड को जानते हैं, खाली वहीं तक ही आप उस प्रोडक्ट को, ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। लेकिन जब आप एक प्रॉब्लम वाली चीजों पे काम करते हो, डिजायर वाली चीजों पे काम करते हो, आप एक नीड वाली चीजों पे काम करते हो, तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। राइट? इज दैट क्लियर? सबको क्लियर समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे? सबका मोटिव क्लियर हुआ? राइट? तो ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि भाई हम लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट पे काम करना है। रेदर देन वर्किंग ऑन नाम वाले प्रोडक्ट, आई रिकमेंड टू यू कि आप एक काम वाले प्रोडक्ट पे काम करो जो कि एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, एक्चुअल में किसी डिजायर को फुलफिल कर रहा हो, एंड एक्चुअल में किसी नीड को फुलफिल कर रहा हो। अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट पे काम करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स देन वर्किंग ऑन दैट नाम वाला प्रोडक्ट और ब्रांड वाला प्रोडक्ट। समझ गए? तो इस चीज के खाली आप खास तौर पे ध्यान रखना। मेरा यहाँ पे माइंडसेट क्या होता है कि मैं रेदर देन किसी एक ब्रांड वाले प्रोडक्ट की तरफ जाऊं, मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करता हूं जहां पर मुझे दिख रहा है कि यार ये किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जहां पर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता हूं। समझ गए? आप जितने बड़े से बड़े बिजनेस देख लेना, वो कोई ना, हर एक बिजनेस कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करके बना है। समझ गए? आप शुगर का एग्जांपल ले लो, आप एप्पल का एग्जांपल ले लो, इवन दो आप किसी भी छोटे छोटे बड़े छोटे ब्रांड का नाम ले लो आप, वो किसी मार्केट गैप को फिल फिल करके ही बना है। तो अगर जितना बड़ा मार्केट गैप आप फिल करोगे, उतना बड़ा अमाउंट आप वहां पे बना सकते हो अपने बिजनेस के थ्रू। ठीक है? इतनी सी छोटी चीज है, बस खाली अपने माइंड में रख लेना आप लोग। समझ गए? तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई हमें किस तरह के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, मैं पर्सनली कैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूं। ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई। अब द पॉइंट इज सेकेंडली, जो इंपॉर्टेंट चीज है डेट इज कि प्रोडक्ट समझ में आ गया। अब बायर पर्सोना कैसे क्रिएट किया जाता है? ठीक है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉपिक है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली चीज मुझे बताओ, कितने लोगों को पता है कि बायर पर्सोना क्या होता है? चैट में बताओ मुझे एक बार। पता है कितने लोगों को पता है बायर पर्सोना क्या होता है? आइडिया है कुछ? एनी आइडिया अबाउट दिस? नहीं पता? नहीं 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 नहीं, ठीक है, एक दो लोगों को पता है मुश्किल से बस। ठीक है, नहीं पता, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ।
बायर पर्सोना का मतलब ये हो गया कि बेसिकली आपका बायर कौन होने वाला है, उसका पर्सोना क्या है आपके बायर का। ठीक है, वो बेसिकली उसकी एज ग्रुप क्या हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, अपने बायर की डिटेल इंफॉर्मेशन निकालना। समझ गए कि आपके बायर को क्या चीजें पसंद है, वो किस तरह की प्लेटफॉर्म पे हैंग आउट करता है, क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें अपने बायर के बारे में जानना। आप इस चीज का ध्यान रखना, जब तक आपको अपने बायर के बारे में नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप अपने बिजनेस को नहीं बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि बायर के बारे में इन डेप्थ में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन टर्म्स ऑफ डूइंग साइकोलॉजिकल बेस्ड मार्केटिंग। चाहे वो आप ईमेल साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप अपनी एजेंसी मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप इनबाउंड मार्केटिंग करना है आपको, चाहे परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना है। इन सभी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काम करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने बायर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हो, उसका डिटेल एनालिसिस आप करो। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली बायर पर्सोना। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मैं आपको सारी चीज बताऊंगा कि किस तरह से आप एक बायर पर्सोना क्रिएट करोगे फॉर योर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ में इट इज नॉट ओनली स्पेसिफिक, इट इज नॉट स्पेसिफिकली लाइक डेडिकेटेड टू यूएस एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको कोई अपना बिजनेस है, आप ऑनलाइन सेल करते हो अपने प्रोडक्ट्स को, तो आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए भी इस तरह का एक बायर पर्सोना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा, ये मार्केटिंग का बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। सो बेसिकली ये जो क्लास होने वाली है, ये इट इज टोटली अबाउट बायर, कि आपका जो बायर है वो क्या होगा, कैसे होगा, उसको हम लोग बायर पर्सोना कैसे क्रिएट करेंगे। I'll also give you some tutorials कि आपको कैसे एआई का यूज करके अपना बायर पर्सोनास क्रिएट कर सकते हो विद इन 2 और 3 मिनट्स, राइट। उसके भी कुछ आपको मैं हैक्स बताने वाला हूँ जो आपको 95% की एक्यूरेसी देगा। समझ गए, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सो यू जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, जो भी आपको चीजें यहाँ पे बताऊंगा मैं, उसके अकॉर्डिंगली बस खाली अपने अकॉर्डिंगली उसको इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट। समझ गए, राइट। यार फेस बहुत बेकार सा आ रहा है, मैंने जस्ट देखा अभी तो मेरा मन नहीं किया उस कैमरा ऑन करने का, दैट इज द रीजन कि मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। राइट। ठीक है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि बायर पर्सोना क्या होने वाला है। पहले मैं आपको कुछ थ्योरिकल चीजें बताऊंगा बायर पर्सोना के बारे में, कि बायर पर्सोना बेसिकली क्या क्या कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो पहले मैं आपको क्लियर करूंगा, एंड देन उसके बाद में मैं आपको वो करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली पूरा कि बायर पर्सोना कैसे क्रिएट किया जाता है। समझ गए, सबसे पहले थ्योरिकल रहेगा, उसके बाद में प्रैक्टिकल रहेगा। थ्योरिकल भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप उसको चीज को समझ पाओ इन डेप्थ में। सबसे पहली चीज कि आपको अपने बायर का पेन पॉइंट पता होना चाहिए। यू हैव टू नो कि यार मेरे बायर का पेन पॉइंट क्या है। अब इन टर्म्स ऑफ पेन पॉइंट क्या हो सकता है, उसके कुछ एग्जांपल्स ही मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, सेकेंडली आपको अपने बायर के बारे में, अपने कस्टमर के स्ट्रगल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपके कस्टमर का क्या स्ट्रगल है, इसका भी कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने भी देने वाला हूं। इसके अलावा विल हैव टू नो कि आपके बायर का क्या डिजायर होने वाला है, क्या स्ट्रगल, क्या आपके बायर का क्या स्ट्रगल होने वाला है, पेन पॉइंट क्या होने वाला है, डिजायर क्या होने वाला है। अब इसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको इन डेप्थ में समझ में आ जाए। फॉर एन एग्जांपल, लेट सपोज देयर इज अ पर्सन जो कि अपना वेट लॉस करना चाहता है। ठीक है, तो वेट लॉस करते हुए उसको क्या पेन पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान के चलो, पेन पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि उसको बेसिकली रोक रही हैं वेट लॉस करने से। ठीक है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है ऐसे। सिमिलरली उसका स्ट्रगल क्या है, फॉर एन एग्जांपल वो डाइट फॉलो नहीं करना कर पा रहा है, वो जिम नहीं जा पा रहा है रेगुलरली, वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, वो हैवी लिफ्टिंग नहीं कर पा रहा है। समझ गए, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा है। दैट इज इज पेन पॉइंट हो सकता है, ये स्ट्रगल हो सकता है। समझ गए, फॉर एन एग्जाम्पल ये एक पर्सन है, ये यहाँ पर वो पहुंचना चाहता है, मतलब ये इसको डिजायर है जहां पर वो जाना चाहता है। तो आपका प्रोडक्ट कैसे इन सब के बीच में जो उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है जाने के लिए, जो उसके पेन पॉइंट को, पेन पॉइंट जो उसके पास आ रहे हैं वहां पे अपने डिजायर अचीव करने के लिए, तो आपका प्रोडक्ट कैसे हेल्प आउट कर सकता है उन कस्टमर्स की। ठीक है, कैसे वो उसको अपना डिजायर अचीव करा सकता है आपका प्रोडक्ट। तो इट इज ऑल अबाउट कि आप एक कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाओगे, और आप इतनी बड़ी चीज को आप यहाँ पे उसको जर्नी पूरी दिखा रहे हो ना, कि कैसे आपका प्रोडक्ट उसकी हेल्प आउट कर रहा है, उसका स्ट्रगल कैसे कम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया कि जो कि बिना जिम में कंसिस्टेंट रहे, बिना डाइट फॉलो किए वेट लॉस करा देता हूँ। ठीक है, तो एक आपको एक विनिंग प्रोडक्ट निकल कर आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इन डेप्थ में समझ में आ जाए।
तो ऑल द पॉइंट इज दैट कि आपको ये इंफॉर्मेशन इसलिए पता होना चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर्स के हुक्स बना पाओ। अगर आप अपने एड्स एड्स के हुक बना पाओ, हेडलाइंस लिख पाओ अपनी लैंडिंग पेज की। सिमिलरली आप इन चीजों के ऊपर काम करोगे तो आप अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी ऑडियंस को। फॉर एन एग्जांपल, आपने मेरा 199 का एफिलिएट मार्केटिंग का एड्स देखा था, ऐड देखा था, तो जो मेरे हुक थे, ठीक है, आपने वो हुक्स सुने एंड देन आपने वो वीडियो पूरी देखी। समझ गए रीजन? कोई कहीं ना कहीं मैंने आपके कोई पेन पॉइंट को ट्रिगर किया था, कहीं ना कहीं मैंने आपके स्ट्रगल्स को ट्रिगर किया था, कहीं ना कहीं मैंने आपके डिजायर को ट्रिगर किया था। यस या नो? एक बार चैट में बताओ मुझे, ऐसे ही है ना? राइट? समझ गए? तो हमें इन चीजों के बारे में इन डेप्थ में पता होगा तो उसके बाद हम अपनी ऑडियंस तक ज्यादा अच्छे से मैसेज को कन्वे कर पाएंगे। और जब ज्यादा अच्छी तरीके से हम लोग मैसेज को अपने कन्वे करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑडियंस अट्रैक्ट होकर हमारी वीडियो देखेगी, जो हम लोग उसको दिखाना चाहते हैं, मैसेज जो हम देना चाहते हैं। उसके बाद लैंडिंग पेज पर आएंगे, उसके बाद में फिर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट आपके कस्टमर के बारे में आपको पता होने चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज, आपको अपने कस्टमर की एज ग्रुप पता होनी चाहिए। जब तक आपको एज ग्रुप नहीं पता होगी, जब तक आप अपनी ऑडियंस से रिलेटेबल कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। फॉर एन एग्जांपल, एक ऑडियंस है, मान के चलो आप 18 साल से 24 साल के बीच में एक ऑडियंस है, ठीक है। सिमिलरली एक 25 साल से लेकर 50 साल की एक ऑडियंस है। दोनों की दोनों ऑडियंस में फर्क होगा या नहीं होगा? बताओ, माइंडसेट का फर्क होगा या नहीं होगा? दोनों ऑडियंस का बिहेवियर अलग होगा। दोनों ऑडियंस जब प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो अलग माइंडसेट से सोचते हैं। यस या नो? चैट में बताओ मुझे एक बार। है ना? ऐसे ही है ना? तो ये चीज क्लियर हुई कि भाई, एग्जैक्टली क्लियर हुई ये चीज कि भाई माइंडसेट का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग अगर आप लेट सपोज कंटेंट क्रिएट करोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे? मतलब एक कंटेंट आप ऐसा बना रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए जो कि ज्यादा रिलेटेबल है अपनी ऑडियंस से, ठीक है, और एक कंटेंट ऐसा बनना है जो कि रिलेटेबल नहीं है, तो किस पे ज्यादा रिजल्ट आएंगे? रिलेटेबल वाले कंटेंट से या फिर जो रिलेटेबल नहीं है उससे? राइट? तो इट इज वेरी मच क्लियर कि यार आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। जब ऑडियंस के बारे में पता होगा उसके बाद में आप रिलेटेबल कंटेंट बना पाओगे, जब उसके बाद में आप रिलेटेबल एड कॉपीज क्रिएट कर पाओगे, आप कॉपीज क्रिएट सेल्स कॉपीज क्रिएट कर पाओगे। समझ गए? उसके बाद में कि आपका कस्टमर कहां पर सबसे ज्यादा हैंग आउट करता है, ये भी आपको। अब हैंग आउट का मतलब यहाँ पे क्या है? हैंग आउट इज नॉट ऑल अबाउट कि यार वो कहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, कौन सी मार्केट में जा रहा है, नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आपका कस्टमर कुछ तरह के एड्स को ज्यादा यूज करता है, किस तरह के प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज करता है, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, कहाँ पे वो आपको फाइंड आउट कर रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ये चीज मैंने पहले भी कई बार बोली है कि लेट सपोज मान के चलो आपको एक प्लम्बर चाहिए, ठीक है, आपको एक प्लम्बर की नीड है, तो आप उस प्लम्बर को कहां पे जाके सर्च करोगे? बताओ चैट में मुझे एक बार। मैक्सिमम लोग गूगल बोल रहे हैं ना? गूगल, राइट? गूगल पे आप लिखोगे जाके प्लम्बर नियर मी, है ना, जाके सर्च करोगे, वहां से नंबर निकालोगे, फिर उसको घर पे विजिट के लिए बुलाओगे, है ना? ऐसे ही होगा ना? बट लेट सपोज वो प्लम्बर गूगल पे अवेलेबल ही नहीं है, वो फेसबुक पर अकाउंट बना के बैठा हुआ है, तो क्या उसके पास में ऑडियंस जाएगी? बताओ मुझे चैट में एक बार। नहीं जाएगी ना? सिंपल सी बात है। राइट? तो इसका आंसर मिला कि कितना ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आपका कस्टमर कहां पर हैंग आउट कर रहा है, कहां पे वो आपको फाइंड आउट कर रहा है। राइट? क्योंकि जब आपको राइट प्लेटफॉर्म नहीं पता होगा अपनी ऑडियंस का, तो फिर आप कैसे आपकी ऑडियंस आपके पास में आएगी? समझ रहे हो? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपका कस्टमर कहां पे आपको फाइंड आउट कर रहा है, कैसे फाइंड आउट कर रहा है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है इसके बाद में। ये जो चीजें मैंने आपको लिखी है तो है ही। इसके बाद में एक चीज हो रहा है जो आपको अपने बिल्कुल माइंड में रखनी है, डेट इज कि जब आप अपना बायर पर्सोना क्रिएट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप पहले अपने खुद के जो आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया हुआ है उसकी वीडियोस को गो थ्रू करो। मैं बोलूंगा 3 से 4 बार वीडियोस देखो कम से कम। जो लैंडिंग पे जो वीडियोस होती है ना, जो आप सेल्स पेज एफिलिएट पेज होता है उस पर वीडियोस जो होती हैं, कम से कम 3 4 बार वीडियोस देखना।
उसके बाद में एक एक जो उसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं, एक एक बुलेट पॉइंट को उसको पढ़ना, समझ गए। उसके बाद में उसके क्या कौन से हैं, क्या प्रोज हैं, वो सारी चीजें पढ़ना। क्या लोगों को रिजल्ट मिले हुए हैं, किस तरह से रिजल्ट आते हैं, उसका यूज क्या करना होता है। जितना ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके प्रोडक्ट की, उतना ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, समझ गए। ये काम करने के बाद में उसके बाद आपको एक बायर पर्सोना क्रिएट करना है। जब आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि आपका कस्टमर क्या होने वाला है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, समझ गए। तो आपको इस वाले स्टेप में बहुत ज्यादा इजी, आपको ये वाला स्टेप आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक कोई डाउट किसी का, तो चैट में बताओ मुझे एक बार, कोई डाउट यहां तक, बताओ मुझे चैट में एक बार। क्लियर है। ये हाँ, ये प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा कैसे ये सारी चीजें करनी है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। है ना। चलो अब मैं प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई डू वन थिंग, मैं पहले वॉरियर प्लस पे यहाँ पे लॉग इन कर जाता हूँ, ठीक है। वॉरियर प्लस पे यहाँ पे मैं लॉग इन कर जाऊंगा। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ गया वॉरियर प्लस के ऊपर, मैं प्रोडक्ट में यहाँ पे देख रहा हूँ। लेट सपोज अब मान के चलो ये प्रोडक्ट है। व्यू सेल्स पेज पे जाता हूँ मैं। जाने के बाद में पहले मैं देखूंगा कि बेसिकली ये प्रोडक्ट है क्या, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लूंगा, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना है, वीडियो को पूरी कंप्लीटली एक बार मुझे देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हमें पूरी कंप्लीटली वीडियो देखते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे के स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर। ऑन करूँ वीडियो को। चलो ओके ओके। Finally, you can stop throwing your hard earned money on expensive AI platforms and AI tools that charge you hundreds or even thousands of dollars every single year. With Root AI, you can create your own 100% hands off artificial intelligence killer business that gives you instant access to 33 plus top AI platforms and tools under one simple dashboard. You get instant access to top AI platforms and AI tools like OpenAI, Stable Diffusion, 11 Labs, AWS, Poly, Google Vertex AI, Gemini Pro, ClipDrop, Anthropic Claude 3, Flux AI, just to name a few. That's not it. With the combination of all these AI languages under one roof, you can create, monetize, and sell limitless websites with limitless original content every single day. You can also automatically create and sell unlimited apps, both mobile and cloud, as well as unlimited code, which is a massive revenue generator. And you can use our secret hack to get unlimited free buyer traffic with limitless AI videos, AI images, and AI text content of the highest quality. That's right. You pay once, then you can use all of it forever. What's even better is, with a small investment, you could start your own AI-powered marketing agency, or simply become one of the top earning freelancers. With additional monetization coming from translation, as we include dozens of most popular language pairs. If that's not enough, you'll also get unlimited AI videos, unlimited AI avatars, unlimited AI chatbots, data security, top-notch tech support, and more. All this is available for you without additional cost. We know how frustrated you are with the quality of most of the AI platforms on the market right now, not mentioning all the very expensive monthly fees.
Because even though you're paying them a lot of money, every month you still deal with many issues. Issues like AI software malfunction, limited interoperability, issues with AI integrations, legal issues with AI, data confidentiality issues, high implementation costs to top it off. Unless you're paying for a premium service, customer support just doesn't take your issue seriously. Far too often, you're left in the dark and lose money because your AI content is inaccessible. Once you switch to Root AI, all that will be a thing of the past. You will never have to worry about any of these issues, which can lead to lower conversions and missed sales opportunities. You can stop paying for your current AI platforms and AI tools and save thousands of dollars. And at the same time, create a 100% hands-off done-for-you business where AI automatically does the selling for you. That will give you peace of mind, knowing your online business will be up and running, making you sales 24 hours a day without a hiccup. And last but not least, we promise a much better service than what you get from expensive AI platforms and companies. We'll always be ready to help you 24 hours a day for a silly low launch period. Only price of $14.95. You can gain access to all the amazing features we offer on this page. So why wait? Switch to Root AI today and start saving money and earning lots of potential commissions at the same time. Of course, you are fully protected by our 60 days money back guarantee. Yes, we're putting our money where our mouth is. You can test drive Root AI, and if you don't like it, we'll send you your money back. Click on the Buy Now button below this video. सो बताओ मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा आपको? बताओ चैट में मुझे एक बार। अच्छा प्रोडक्ट है, राइट? सो ये क्लियर, थोड़ा सा आइडिया लगा कि आपको क्या ऑडियंस हो सकती है इसकी, कौन लोग इसको प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं? थोड़ा बहुत आइडिया लगा या नहीं लगा कि कौन लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कौन लोग हैं जो परचेज कर सकते हैं? है ना? आइडिया लगा ना, राइट? ठीक है। अब तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको इस प्रोडक्ट के लिए कैसे बायर पर्सोना आपको क्रिएट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। कितने लोगों ने चैट जीपीटी, कितने लोगों को पता है चैट जीपीटी क्या होता है? यूज़ किया कभी चैट जीपीटी? चैट में बताओ मुझे एक बार। है ना, मैक्सिमम लोगों को आइडिया होगा वैसे तो चैट जीपीटी के बारे में। चैट में बताओ मुझे एक बार। किया है? राइट। चलो ग्रेट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पर। ठीक है। और चैट जीपीटी जाने के बाद में व्हाट आई डू, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। भैया मैं लिखता हूँ चैट जीपीटी। ठीक है। चैट जीपीटी के ऊपर जाता हूँ, लॉगिन करता हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो, जैसे कि मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी का, भी काफ़ी यूज़ करता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल बायर पर्सोना, आप देखोगे यहाँ पर क्रिएट ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, काफ़ी प्रोडक्ट्स का किया हुआ है मन तो मैंने। ठीक है। जैसे बायर पर्सोना फॉर ब्रांड है, ये वाला प्रोडक्ट है, जैसे देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास में प्रॉम्प्ट है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्ट लाइक अ मार्केटिंग हेड विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई वांट टू प्रमोट अ सॉफ्टवेयर इन यूएसए विच कैन, यहाँ पे प्रोडक्ट की हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है। इन प्रमोट अ सॉफ्टवेयर इन यूएसए। ठीक है। एक चीज और लिख देता हूँ मैं, दैट इज, प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या प्रोडक्ट का नाम क्या है यहाँ पे? ये रहा, रूट एआई। ठीक है, इसे पूरा कंप्लीट डाल के मैं कर देता हूँ, दैट इज रूट एआई।
अब ये प्रोडक्ट क्या क्या कर सकता है, क्या बेसिकली प्रोडक्ट है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, सॉरी, पहले मैं करके, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट क्या क्या कर सकता है, थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसकी देनी पड़ेगी हम लोगों को। थोड़ा डू यहाँ पर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग दे देंगे। थोड़ा सा नीचे आता हूँ मैं। देखिए, कॉपी किया मैंने इसको यहाँ पे। ठीक है। बस लाइक मैंने बताया यहाँ पे, पहले मैं पूरा कंप्लीट फिर आपको बताता हूँ मैंने कैसे कैसे किया। सॉफ्टवेयर also can, इसके बाद क्रिएट अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर, इसके बाद में दिस कैन ऑल्सो क्रिएट मोनेटाइज सेल एनिमेटेड एआई वीडियोस। ठीक है, इसके बाद में क्रिएट सेल एनिमेटेड एआई इमेजेस। ठीक है, बाद में क्रिएट सेल एआई कोड। के अलावा हम लोग थोड़ा सा दो इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना, वो सारी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम लोग वो डालेंगे, और मल्टीपल लैंग्वेजेस। यस, सॉरी अगेन यार, ये गलती हो गई। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, अब हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, act like a marketing head with 10 years of experience. I want to promote a software in USA that is Root AI 33 in one premium AI platform, by which you can, मैंने सारे कौन कौन से, you can get an instant access of 33 plus top AI platforms tools, just like कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया. This software also can create, monetize and sell unlimited AI videos, AI apps, AI videos, AI websites, AI code, AI text content, AI audios, avatars, chatbots, translations, and this can also work in multiple languages. After this, you can stop all your monthly AI platforms platforms fees. So I want to create a buyer persona for this product, for this software, and also want to know what can be the age of my target audience, pain point, desires, struggles right now, and also some detailed information that प्लीज क्रिएट बाय पर्सोना फॉर मी। तो इसको मैंने कॉपी किया एंड देन इसको मैंने खाली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब मुझे एक बेसिक सा आइडिया दे देगा बेसिकली कि क्या मेरा बायर पर्सोना हो सकता है। ये 90% तक एक्यूरेट होता है, 90% तक सही होता है। उसके बाद थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ता है। और इसके बाद में हम लोग एक कंफर्मेशन के लिए एक और बायर पर्सोना क्रिएट करेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब इसने मुझे क्या आइडिया दिया है, पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसने मुझे बताया यहाँ पे एज रेंज क्या हो सकती है, जेंडर सारे हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स हो गए,
एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो गए, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, टेक एंथुजियास्ट हो गए। तो ये तो बिल्कुल सही बताया उसने कि ये प्रोफेशनल्स डेफिनेटली हो सकते हैं। चैट में बताओ मुझे एक बार, ठीक है, हो सकते हैं ना डेफिनेटली, राइट। पेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? हाई कॉस्ट ऑफ सब्सक्राइबिंग टू मल्टीपल एआई टूल्स विद रिकरिंग मंथली फीस, डेफिनेटली कि भाई हर प्लेटफॉर्म पे साइन अप करना, मंथली फीस देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, बड़ी बड़ी एजेंसीज ही कर सकती हैं खाली वाले काम, है ना। डिफिकल्टी इन मैनेजिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स फॉर कंटेंट क्रिएशन, डिजाइन एंड ऑटोमेशन, डेफिनेटली ये भी एक प्रॉब्लम तो है, पेन पॉइंट तो है बेसिकली। लैक ऑफ टाइम और एक्सपर्टीज टू लर्न एंड ऑपरेट कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम्स, डेफिनेटली ये भी एक तरह का पेन पॉइंट तो है ना। लिमिटेड एबिलिटी टू स्केल देयर बिजनेस ड्यू टू रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, बिल्कुल ये सही बात है। स्ट्रगलिंग टू मोनेटाइज स्किल्स और आइडियाज यूजिंग एआई टूल्स, बिल्कुल सही। पेन पॉइंट्स तो कहीं ना कहीं तक हद तक मैच कर रहे हैं, है ना। ये तो डेफिनेटली होती ही है इन सभी लोगों की, है ना। चैट में बताओ मुझे एक बार, राइट। उसके बाद डिजायर्स क्या हो सकते हैं? सिंगल डैशबोर्ड, अफोर्डेबल सॉल्यूशन डेट कंसोलिडेट्स टॉप एआई टूल्स, एक्सेस टू कटिंग एज एआई टेक्नोलॉजी विदाउट नीडिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज, बिल्कुल सही। क्या स्ट्रगल्स राइट ना हो सकते हैं? पेइंग मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस, ये हो सकता है। बिहेवियर क्या हो सकते हैं? बाइंग हैबिट्स क्या हो सकती है? मोटिवेशन टू बाय क्या हो सकता है? क्या मार्केटिंग अप्रोच हो सकती है? ठीक है, क्या चैनल्स हो सकते हैं? सारी चीजें डिटेल में इसने बना के मुझे दे दी है ना। तो कितनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है अपनी, राइट। तो जस्ट 1 मिनट के अंदर आप जिसको जस्ट एक क्या करना है, ये पर्टिकुलर आपको प्रॉम्प्ट डालना है एंड देन हियर यू गो, सिंपल सी बात है। ज्यादा कुछ इसमें करने वाली बात नहीं है, बस खाली आपको ये चीज यहाँ पर एक्टिविटी करनी है। सेकंड प्लेटफॉर्म में आपको बताता हूँ जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है, ठीक है। आपने गूगल जिमनाई के बारे में सुना है? चैट में बताओ मुझे एक बार, सुना है? नहीं सुना है? मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं नहीं सुना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जस्ट अभी दिखाता हूँ। ये एआई का, ये बेसिकली गूगल का टूल है, ठीक है। जस्ट लाइक चैट जीपीटी, ठीक है। मैं पर्सनली ये ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है, वो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। अब यही रिस्पॉन्स इस पे देखना, अब वो मैंने सीधा प्रॉम्प्ट यहाँ से मैंने कॉपी करके सीधा यहाँ पे डाल दिया, वही प्रॉम्प्ट था, मैंने उसको कॉपी किया था, मैं दोबारा से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी किया, बस मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे बना के कितना अच्छा बना के दे देगा पूरा प्रॉपर मुझे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या डेमोग्राफिक्स हो सकते हैं, ऑक्यूपेशन क्या हो सकती है, एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर, डिजिटल मार्केटर्स, कंटेंट राइटर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिजाइनर्स, ठीक है। इसके अलावा साइकोग्राफिक्स क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट क्या हो सकती है, वैल्यू क्या हो सकती है, लाइफ स्टाइल क्या है, फ्लो फॉलो कर सकते हैं, मे पेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, हाई कॉस्ट, स्टीप लर्निंग कर्व, टाइम कंज्यूमिंग, लिमिटेड क्रिएटिविटी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, डिजायर्स क्या हो सकते हैं, है ना, स्ट्रगल्स क्या हो सकते हैं, है ना, जगलिंग मल्टीपल टूल्स, स्टेइंग अपडेटेड, ओवरकमिंग टेक्निकल हर्डल्स, फाइंडिंग द राइट टूल्स, लिमिटेड बजट, है ना, डिटेल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे दे दी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या फॉलो कर सकते हो वो बता दिया यहाँ पे। तो ये सारी चीजें इसने पूरी एक डिटेल इंफॉर्मेशन बना के दे दी है। अब जस्ट आप सपोज करो, अगर आप खाली आप एक मान के चलो, आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो स्पेसिफिकली ओनली फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स, है ना। और आपको उनकी प्रॉब्लम्स पता लग गई, आपको उनके पेन पॉइंट्स पता चल गए, और आपने इसी से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट किया, तो मैक्सिमम लोग रिलेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब मैक्सिमम बोल दो मैं, 95% लोग रिलेट कर पाएंगे। यस या नो, चैट में बताओ मुझे एक बार, है ना, है ना। और जब वो रिलेट करेंगे तो हाई चांसेस क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट सेल होगा। लेकिन ये कि जब आप कब आप कर सकते हो, जब आपको आपके प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन हो, कि भाई मेरा डिटेल, आपके प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन हो, जब आपको अपने बायर की डिटेल इंफॉर्मेशन हो कि आपका बायर कौन होने वाला है, उसके डिजायर्स क्या होने वाले हैं, उसके पेन पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, ये एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर मैं आपको आज की क्लास में एक टास्क भी दे रहा हूँ, टास्क क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इतना करना है भाई, कंटेंट कैसे बनाना है, ये चीजें कैसे करनी है, डोंट वरी, वो आगे हमारी क्लासेस अभी होनी है,
वो पूरा मैं आपको बताऊंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। जो अभी तक आपको बताया गया है खाली उस पर फोकस करो अभी। आगे की चीज़ें बहुत सारी है जो भी रहती हैं, जो आप मुझे कवर करनी है। तो सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, चीज़ें कैसे बनानी है। वो सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी, डेफिनेटली बताई जाएंगी। ठीक है। बट यहाँ तक आपका ये मान के चलो, अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको मैक्सिमम आइडिया मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। समझ गए। फिर बाकी की एक्टिविटीज होंगी जो आपको करनी है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बता ही दूंगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जाकर अपना नंबर डालना है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। उसके बाद में अपना नाम लिखना है यहाँ पे, जब फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम लिख दिया, पूरा नाम आपको डाल देना है कैप में। उसके बाद में लिख देना है दिसंबर बैच। ठीक है। 24। ठीक है। ये कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने खाली करना है डेट इज नेम। अपना नाम डाला आपने यहाँ पे। ठीक है। मेंटोश में क्यों ज्वाइन किया था वो बताना है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद में जिस निश में काम कर रहे हो वो बताना है। ठीक है। ये निश आपने क्यों चूज की, उसका रीजन यहाँ पे देना है आपको। इसके बाद में प्रोडक्ट जिस पर आप काम कर रहे हो प्रोडक्ट का नाम देना है। ठीक है। अरे यार, आपने प्रोडक्ट क्यों चूज किया था वो बताना है। एंड देन उसके बाद में बायर पर्सोना फॉर जो भी प्रोडक्ट आपने चूज किया हुआ है ना। ठीक है। वो यहाँ पे लिखोगे आप। एंड देन उसके दो वर्जन होंगे। सबसे पहला वर्जन हो गया चैट जीपीटी का। ठीक है। तो आपको पूरा वो देना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड वर्जन हो गया हमारा गूगल जिमिनाई का। ठीक है। राइट। तो आपको ये पूरा कंप्लीट कंप्लीट करके टीम को प्रोवाइड कराना है। समझ गए। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ आपको पीडीएफ फॉर्म में। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस फिल करके यहाँ पर टीम को प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चैट में बताओ मुझे एक बार। राइट। इसके साथ साथ में मैं आपको डेफिनेटली ये बायर पर्सोना जो है उसका प्रॉम्प्ट जो है ये भी मैं आपको कॉपी करके शेयर कर देता हूँ। उसमें से आपको कॉपी करके दे देता हूँ मैं ये भी। ठीक है। गूगल जिमनाई पे आपको क्या जाना है, यहाँ पे लिखना है नॉर्मली गूगल। ठीक है। जिमनाई दैट्स इट। तो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना, दैट्स इट। ठीक है। राइट 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 राइट। ठीक है। तो जस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये चीज़। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। तो मैंने आपको टेलीग्राम पे दोनों चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं। एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है। राइट। तो मैंने दोनों चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं, जस्ट हैव टू चेक इट आउट। ठीक है। क्लियर है। तो आज की क्लास में यही चीज़ें मुझे कवर करनी थी, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको आज की क्लास में बताई हैं। और मेक श्योर कि इन चीज़ों को आप अब अपनी प्रैक्टिकलिटी में लेकर आओ, कि दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। समझ गए। राइट 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 राइट। ठीक है। और बाकी की ये किसको शेयर करनी है, टीम को शेयर करनी है, सपोर्ट टीम का कोई लोग आप लोग ही शेयर कर देना। ठीक है। चलो चलो, ओके गाइज, ओके। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। आज की क्लास के लिए इतना ही था। बाकी की हम लोग जो क्लास हमारी टाइमिंग है उसमें क्लास हमारी रेगुलरली होती रहेगी, और जो कोई अपडेट्स आती रहेंगी वो भी आपको बताते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और इस चीज़ों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। चलो, ओके गाइज, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट गाइज, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय गाइज, बाय बाय, बाय।